नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने वालों की कमी नहीं है। बात चाहे सियासत की हो या फिर सार्वजनिक जीवन की, गुजरात दंगे के बाद से ही विरोधी उन्हें मुसलमान विरोधी बताकर उनकी छवि को धूमिल करते रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये मोदी हैं, जो अपने विरोधियों के आरोपों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। तभी तो उनकी इसी नीति का ये असर है कि आज जहां मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से आज़ादी मिली, तो वहीं अब मोदी सरकार ने गुजर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली को राज्यसभा भेजने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ बैठी ये मोदी सरकार ही थी जिसने साल 2019 में हिम्मत दिखाई और एक झटके में हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 जैसे गैर जरूरी अनुच्छेद से आजाद करा दिया। राजनीति करने वाले नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले पर भी खूब सियासत की थी, लेकिन आज इस अनुच्छेद को हटाए गए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। ऐसे दमदार फैसले लेने की ताकत रखने वाली मोदी सरकार ने अब कश्मीर के गुजर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली को राज्यसभा भेजने का एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार की ओर से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के तौर पर गुलाम अली का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड ए में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो उसी अनुच्छेद के खंड 3 में शामिल है, राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती हैं। केंद्र सरकार की ओर से आई इस सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया और इसी के साथ गुलाम अली राज्यसभा के सांसद बन गए। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखते हुए मोदी सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले इस समुदाय को कोई मान्यता नहीं दी गई थी और उन्हें सभी सामाजिक लाभों से वंचित रखा गया था। लेकिन मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी गुजर मुस्लिम को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेजा गया हो। मोदी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश गुलाम अली ने इस खास मौके पर कहा, बीजेपी के लिए मैंने सिर्फ काम किया और पार्टी ने मेरी ईमानदारी देखी। यह मेरी जीत नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें देश पहले आता है, फिर पार्टी और फिर सेल्फ। कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक फ़कीर शख्सियत है, कि उनकी आंख इतना काम करती है कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को भी लेज़र से भी ज़्यादा काम करती है। वो उनकी आम आंख नहीं है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसका कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लॉबी रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन मैं काम करता था। बस बीजेपी में मेरी ईमानदारी देखी है, पार्टी की लॉयल्टी देखी है, जो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो मिल गया उसको निभाता हूँ। कि उस गरीब कार्यकर्ता की जीत है जो ईमानदारी से लगा है, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है, वो पार्टी के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। ये मेरी जीत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, हर समाज की, हर सेक्ट की, हर रीजन की, सब रीजन की जीत है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, जम्मू कश्मीर के जनजातीय गुजर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली जी को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गुलाम अली जी का देश के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व सबका साथ सबका विकास की ओर अग्रसर भारत का प्रमाण है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने भी गुलाम अली को नामांकन के लिए बधाई दी। एक ट्वीट में तरुण चुग ने कहा, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, विशेष रूप से गुजर समुदाय के लिए बहुत अच्छा पल है। मुझे यकीन है कि गुलाम अली वहां के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। धारा 370 हटने से पहले कश्मीर के गुजर मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, लेकिन गुलाम अली जी को यह सम्मान देकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। पत्रकार रमेश देवगन ने लिखा, गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। गुलाम अली जम्मू कश्मीर से गुजर समुदाय से आते हैं, यह धारा 370 हटने के कारण हो पाया। पत्रकार मनोज शर्मा ने लिखा, मोदी सरकार ने गुलाम अली खटाना को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा भेजा। 12 लाख गुजर बकरवालों को साधने की कोशिश।
गुजर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली को मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इसी तरीके से उन्हें बधाई दी। तो वहीं कुछ पत्रकारों ने इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में गुलाम अली को राज्यसभा भेजना गुजर मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक साधने के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 राज्य से चुने जाते हैं और 12 को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। गुलाम अली को मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा भेजने के अलावा इससे पहले जुलाई महीने में भी मोदी सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की 4 दिग्गज हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था, जिनमें प्रख्यात एथलीट पीटी उषा और महान संगीतकार इलैयाराजा शामिल हैं। कर्नाटक में समाजसेवी और धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और प्रसिद्ध स्क्रिप्ट लेखक और फिल्म निर्देशक वी विजयेंद्र प्रसाद को भी संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया था। बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें देश पहले आता है, फिर पार्टी और फिर सेल्फ। कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक फ़कीर शख्सियत है कि उनकी आंख इतना काम करती है कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को भी लेज़र से भी ज़्यादा काम करती है। वो उनकी आम आंख नहीं है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसका कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लॉबी रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन मैं काम करता था बस बीजेपी में। मेरी ईमानदारी देखी है, पार्टी की लॉयल्टी देखी है, जो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो मिल गया उसको निभाता हूँ। कि उस गरीब कार्यकर्ता की जीत है जो ईमानदारी से लगा है, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है। वो पार्टी के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। ये मेरी जीत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, हर समाज की, हर सेक्ट की, हर रीजन की, सब रीजन की जीत है।